Hello everyone, my name is Jitesh Vansal and I am here to discuss set number 10 vocabulary top 10 words. इसकी पीडीएफ आपको रॉयल बैंकर्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम बैंकर्स रॉयल नाम से आईडी उस पर भेज सकते हैं। वीडियो आपको रॉयल बैंकर्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 वोकेबलरी वर्ड्स। ठीक है, आज का पहला वर्ड है अपना हेफ्टी। हेफ्टी क्या होता है? कोई चीज़ अच्छी खासी या फिर लार्ज या हैवी कोई चीज़ हो, उस केस में अपन हेफ्टी का यूज कर सकते हैं। यानी इम्प्रेसिवली लार्ज, या कोई चीज़ अमाउंट में लार्ज हो या नंबर में लार्ज हो, तो उस केस में भी अपन हेफ्टी का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है हेफ्टी, एग्जाम्पल के रूप में हेफ्टी 10 मिलियन, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में 10 मिलियन की जो मात्रा थी, दे कुड फेस हेफ्टी फाइन्स। तो उनको क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा, दे कुड फेस हेफ्टी फाइन्स। उन्होंने क्या फेस किया? हेफ्टी फाइन्स, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइन्स उन्होंने पे किए, मतलब कुड फेच। ठीक है, तो इम्प्रेसिवली लार्ज या फिर लार्ज या हैवी, उस केस में अपन इसका यूज कर सकते हैं। लार्ज या नहीं भी, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है इसका, ए हेफ्टी यंग चैप, यानी कोई हष्ट-पुष्ट आदमी, उस केस में जवान या हष्ट-पुष्ट आदमी, उस केस में यूज किया है। हष्ट-पुष्ट आदमी, एक हष्ट-पुष्ट या जवान आदमी, उस केस में अपन ने, बॉय या आदमी, उस केस में अपन ने इसका यूज किया। तो हेफ्टी आपको समझ में आ गया होगा। हेफ्टी यानी क्या होता है? हैवी या फिर लार्ज, या फिर किसी चीज़ में अमाउंट में या नंबर में लार्ज, तो उस केस में किसका यूज करेंगे? हेफ्टी का। नेक्स्ट आगे का सेकंड वर्ड है आज का पीपल। पीपल क्या होता है? पीपल एक पर्सन, देखो पी ई ओ पी एल ई, पीपल अलग है, पीपल अलग है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पर्सन हु इज टॉट बाई अनदर, स्पेशली स्कूल चाइल्ड और स्टूडेंट। यानी कोई स्टूडेंट हो, उसको अपन पीपल्स बोलते हैं। ठीक है, पीपल प्लूरल नाउन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? पीपल्स। ठीक है, तो पीपल क्या होता है? स्टूडेंट या स्कूल चाइल्ड, उस केस में अपन किसका यूज करते हैं? पीपल का। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, दे आर फॉर्मर पीपल ऑफ द स्कूल, पीपल्स ऑफ द स्कूल। तो वो कौन थे? पूर्व विद्यार्थी थे, पूर्व विद्यार्थी हैं, सॉरी। दे आर फॉर्मर पीपल्स ऑफ द स्कूल। तो ये कौन है? अपने पूर्व विद्यार्थी है स्कूल के। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको पीपल क्या होता है। स्टूडेंट, और पूछा गया है एग्जाम में ये वर्ड, तो इस वजह से मैंने आज ये इसमें वोकैब में ऐड किया है। और आज के सारे वर्ड भी द हिंदू वोकैब से लिए गए हैं, द हिंदू एडिटोरियल पेज से लिए गए हैं। तो आप वहाँ पे पढ़ोगे तो और अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। चलो, आज का नेक्स्ट वर्ड है एब्ज्योर। एब्ज्योर होता है त्यागना, किसी चीज़ को रिनाउंस करना, रिलिंक्विश करना, रिजेक्ट करना, एबेंडन। ये वर्ड एबेंडन, रिजेक्ट, फॉर श्योर, डिने, रेनाउंस, रिलिंक्विश, रिजेक्ट, ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इतनी बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इसकी हद नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिनोनिम्स में पूछा जा सकता है एब्ज्योर। तो एब्ज्योर क्या हो जाए? किसी चीज़ को त्यागना, कोई भी विश्वास, केज या क्लेम, किसी को भी किसी भी चीज़ जो है उसको त्यागना, उस केस में किसका यूज कर सकते हैं अपन? एब्जॉर का। ओके, तो आज के नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है शब्वर्ट। शब्वर्ट होता है अंडरमाइन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ, किसी चीज की पावर को कम कर देना, अंडरमाइन करना, हल्के में त्याग देना, मतलब हल्के में अंडरमाइन करना था, अंडरमाइन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ किसी सिस्टम के, इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल दे रखा है, एन अटेम्प्ट टू सबवर्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो कोई अटेम्प्ट किया था किसके लिए? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसको सबवर्ट, उसको नीचे दिखाने के लिए, अंडरमाइन करने के लिए जो अटेम्प्ट किया है उस केस में। तो आज का जो द हिंदू एडिटोरियल है, उसमें जो केरला के ऊपर एक आर्टिकल आया, उसमें इस वर्ड का यूज हुआ है। तो जो उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग उसमें बताया गया, जो बीजेपी और जो कांग्रेस पार्टी, जो अपोजिट लेफ्ट डेमोक्रेटिक जो फ्रंट जहाँ अभी डोमिनेंस में है या पावर में है, उसको सबवर्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, नीचे दिखाने की कोशिश करी है, अंडरमाइन करने की कोशिश करी है उसकी पावर को। तो उस केस में इसका यूज किया गया था सबवर्ट। तो आप वहाँ पे इस वर्ड को अच्छे से और समझ सकते हैं, और वो आर्टिकल अच्छा है, आप एक बार उसको जरूर पढ़िएगा। आपकी थोड़ी पॉलिटिकल नॉलेज केरला के बारे में अच्छी होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक बार मेरा सजेशन है, आप उसको जरूर पढ़ना। तो सबवर्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, डिस्टेबलाइज या अनसेटल करना, ओवरटर्न, ब्रिंग डाउन, डिस्टेबलिश, डिजॉल्व, रैक, एनहली। तो ये काफ़ी बार ये वर्ड यूज होते हैं, तो आप देख लेना, अच्छे सारे एक बार पढ़ लेना इनके सारे सिनोनिम्स को। ठीक है, तो आज के नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अपन। आज का नेक्स्ट वर्ड ईडियम है। ये ईडीएम है स्ट्राइक कॉर्ड। स्ट्राइक कॉर्ड विद समवन, यानी कि क्या होता है? टू केस समवन टू रिमेंबर समथिंग, यानी किसी को कुछ चीज याद दिलाना किसी कारण से। टू रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग, किसी को कुछ याद दिलाने के लिए स्ट्राइक कॉर्ड, उसका अपन ईडीएम का यूज करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है आगे, द वुमेन इन द
portrait stuck a chord with me and I realized that it was my grandmother. तो जो वुमेन थी उन्होंने पोर्ट्रेट यानी कि पोर्ट्रेट होता है चित्र बनाना है पिक्चर बनाना स्ट्रक ए कोड विथ मी तो उसने स्ट्रक ए कोड तो मुझको किसकी आई रियलाइज दैट इट वाज माय ग्रैंडमदर तो मुझको रियलाइज हुआ कि जो पिक्चर बनाई थी वो किसकी थी मेरे ग्रैंड मदर की या दादी की थी ठीक है तो समझ में आ गया होगा आपको स्टक ए ग्राउंड ईडियम है ईडियम क्या होता है किसी चीज़ की रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग किसी को किसी चीज़ की याद दिलाने के केस में अपन स्केच करते हैं अब देखो ये दो वर्ड है मेलाइन और एक आने वाला वर्ड है वेनाइन ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है और इनका मतलब क्या होता है ये एक दूसरे के अपोजिट भी हैं और काफ़ी बार रिपीटेड एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इनसे रिलेटेड दो वर्ड और आते हैं वो भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेलाफाइड और बोनाफाइड ये अच्छे के केस में यूज होता है कोई चीज़ अच्छी हो दयालु हो उस केस में बुरे के लिए इविल वगैरह इनके केस में यूज होता है तो ये मेला बोना यहाँ पे रूट वर्ड के रूप में यूज होते हैं तो मेल जहाँ पे आ गया वो रूट वर्ड यानी कि बुरा और वेनाइन जहाँ पे आ गया तो वो अच्छे के केस में तो इविल इन नेचर और इफेक्ट तो कोई चीज़ इविल मतलब कि बहुत बेकार नेचर हो उसका तो उस केस में अपन मेलाइन का यूज कर सकते हैं और बीमारियों में भी अपन इसका यूज करते हैं बीमारी में कैसे जैसे अगर कैंसर की स्टेज का शुरू में पता पड़ जाए तो उसको बोलते हैं अपन बिनाइन स्टेज यानी कि शुरू के स्टेज में पता पड़ने से क्या होता है उसका क्योर हो सकता है अपन उसकी इलाज करा सकते हैं लेकिन यदि जब लास्ट स्टेज में पता पड़ता है तो हम उसका इलाज नहीं करा सकते तो उस स्टेज को क्या बोलेंगे मेलाइन स्टेज तो दोनों केस में अपन यूज कर सकते हैं मेलाइन स्टेज यानी कि जिसका इलाज नहीं करा सकते बुरी स्टेज यानी कि यहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है और बिनाइन स्टेज यानी कि वहाँ पे क्योर हो सकता है उस डिजीज का तो उस केस में बिनाइन स्टेज के केस में अपन उसका यूज कर सकते हैं ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप जो कैंसर का एग्जांपल था उससे तो इसी केस में अपन इसका यूज करते हैं इविल इन नेचर और इफेक्ट यानी कोई चीज़ हार्मफुल हो वेलफुल हो अभिशाप के रूप में इविल बैड तो उस केस में इंजीरियस स्पाइटफुल और ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मेल वायलेंट वगैरह ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ना कभी ये सारे वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं काफ़ी इनको छोड़ के बस बैड इंजूरियस ये तो नॉर्मल वर्ड्स हो जाते हैं लेकिन बाकी के सारे वर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं तो आपको एक बार इनके सारे सिनोनिम्स पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद इनका यूजेज भी देखना है किस प्रकार से अपन यूज कर सकते हैं ठीक है तो मेलाइन आपको समझ में आ गया होगा कोई चीज़ बैड स्टेट हो या एविलन नेचर हो तो उस केस में अपन इसका यूज कर सकते हैं जैसे इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है सी हैड ए स्ट्रॉन्ग एंड मेलाइन इन्फ्लुएंस यानी कि उसका क्या था स्ट्रॉन्ग और मेलाइन बहुत बुरा इन्फ्लुएंस था ठीक है एविलन नेचर उसको बहुत बुरा मानते थे मतलब कहते हैं ना काफ़ी वो बहुत बुरे नेचर की है इस प्रकार से तो इस केस में अपन इसका यूज हुआ है ठीक है नेक्स्ट वर्ड है बिनाइन बिनाइन मैंने आपको बताया इसका एंटोनिम है मतलब कि कोई चीज़ जेंटल काइंड अच्छा हो काइंडली हो वार्म हार्टेड हो गुड नेचर फ्रेंडली हो तो उस केस में किसका यूज करेंगे अपन बिनाइन का और डिजीज में ही बता दिया नॉट हार्मफुल मीन इफेक्ट यानी कि शुरुआती स्टेज में किसी चीज़ का पता पड़ना है यानी कि कोई चीज़ जो डिजीज ऐसी जो हार्मफुल ना हो उस केस में अपन किसका यूज कर सकते हैं बिनाइन का कर सकते हैं ठीक है बिनाइन और मेलाइन आपको समझ गया होगा तो जैसे कि यहाँ पे हिज विनाइन बट फिल्म मैनर तो उसका क्या था अच्छा काइंडली वे लेकिन मजबूत अच्छे तरीके से था ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं आज का नेक्स्ट वर्ड ईडियम है एक ईडियम क्या है ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ईडियम पे कीप योर पाउडर ड्राई कीप योर पाउडर ड्राई का मतलब होता है बी प्रिपेयर एंड सेव योर रिसोर्सेज अंटिल दे आर नीडेड तो किसी सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर होना और आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको शेप करके रखना जब तक कि उनकी ज़रूरत ना पड़े मतलब कि फालतू में कोई चीज़ खर्च ना करना बी प्रिपेयर रहना आगे आने वाली सिचुएशन के लिए तो उस केस में इसका यूज करते हैं कीप योर पाउडर ड्राई आज जो ये ईडीएम है इसका यूज हुआ था आरबीआई से रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी जो आई है उससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया है पहला ही आर्टिकल है आप उसको पढ़ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इस वर्ड को कि किस वे में इसका यूज हुआ है कीप योर पाउडर ड्राई बी प्रिपेयर एंड सेव योर रिसोर्सेज अंटिल दे आर नीडेड ओके तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं आज का नेक्स्ट वर्ड है फिक्टिशियस फिक्टिशियस होता है फिक्टिशियस होता है कोई चीज़ जो रियल नहीं हो इमेजिनरी हो फैब्रिकेटेड का यूज कर सकते हैं यानी कि जाली काल्पनिक नॉट रियल और ट्रू तो उस केस में किसका यूज कर सकते हैं हम फिक्टिशियस फिक्टिशियस क्या होता है फॉल्स फेक काउंटरफेट काउंटरफेट काफ़ी बार सुना है एग्जाम में काफ़ी बार आया भी है फैब्रिकेटेड भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में बोगस आपने सुना होगा जाली और तो ये सारे वर्ड जो हैं और कोई चीज़ जेन्युइन हो तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कोई चीज़ रियल हो जेन्युइन हो तो वो क्या हो जाएगा फिक्टिशियस का एंटोनिम ओके तो
आई होप आपको ये समझ में आया हो। और आज का लास्ट वर्ड है अपना स्मीयर। स्मीयर क्या होता है? मतलब कोई धब्बा लगना, यानी कि कोट और मार्क समथिंग मेसिली और केयरलेसली विद ए ग्रीसी और स्टिकी सब्सटेंस। तो यानी कि कोई ग्रीस या स्टिकी जो सब्सटेंट है, स्टिकी यानी कि आपने सुना होगा, मतलब कि चिपचिपा या कोई ऐसी चीज है ग्रीस वगैरह, तो उससे कोई मार्क लगना या कोट लगना, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्मीयर। स्मीयर क्या होता है? धब्बा वगैरह, स्टेन, मार्क। तो उस केस में आपको समझ में आ गया स्मीयर क्या होता है। और दूसरा इसका यूजेज होता है एक, डैमेज द रेपुटेशन ऑफ समवन बाय फॉल्स एक्यूजेशन। यानी कि किसी पर झूठे आरोप लगाने के, झूठे आरोप लगाकर उसकी जो इमेज है उसको डैमेज करना। और इसके लिए एक वर्ड भी यूज होता है स्लेंडर। आपने अपन ने ये वर्ड जो है अपन ने पहले वाली वीडियो में भी किया है, अपन ने, हमने देसी भाषा में अपन ने बोल देता हूँ, हमारे यहाँ पे अपन बोलते हैं। तो सिलेंडर यानी कि जो किसी की इमेज खराब करना या डैमेज द रेपुटेशन ऑफ समवन बाय फॉल्स एक्यूजेशन। देखो इसका जो यूजेस है अपन देख लेते हैं। एग्जांपल में, समवन वाज ट्राइंग टू स्मेयर हर बाय फेकिंग लेटर्स। तो फेक लेटर से उसकी इमेज को उसने क्या किया, खराब करने की कोशिश की। तो इस केस में इसका यूज हो गया। ये ऊपर देखो, ही हिच फेस वाज स्मेयर्ड विद डर्ट। तो जो उसका फेस था, और जो चेहरा था वो डर्ट से सना हुआ, मतलब कि स्मेयर्ड यानी एक तरीके से धब्बा लगा हुआ था या सना हुआ था, जो भी अपन यूज कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे स्मीयर क्या होता है। स्पेयर्ड एक ग्रीसी और स्टिकी सब्सटेंस ओवर समथिंग। तो किसी चीज के ऊपर ग्रीसी और स्टिकी सब्सटेंस डालना, उस केस में किसका यूज करते हैं अपन? स्मेयर। ओके। तो आई होप आपको क्लियर होंगे सारे वर्ड। एक बार अच्छे से दोबारा देख लेना, नहीं समझ में आया तो और देख लेना। आगे भी काफ़ी बार ये वर्ड रिपीट हो सकते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में मैं आपको आर्टिकल के साथ इनको समझाऊँ, जिससे आपको और अच्छे से ज़्यादा क्लियर हो ये वर्ड। तो चलो, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज हितेश बंसल साइनिंग ऑफ।